नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज अभी अभी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से शिक्षकों के लिए एवं बिहार सरकार के 13 लाख कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज का जो मुख्य समाचार यह निकल के आ रही है कि बिहार सरकार ने अपने सभी सरकारी सेवकों का किया वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा अपने सभी सेवकों का वर्गीकरण किया गया है कि कौन कर्मचारी किस वर्ग में आते हैं, किस कैडर में आते हैं, इसका वर्गीकरण किया है। तो शिक्षक किस वर्ग में आते हैं, यह सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हम शिक्षकों से संबंधित सूचनाएं आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो आज के वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा कि आप शिक्षक कर्मचारी जो बिहार में 6 लाख के आसपास हैं किस संवर्ग में आते हैं। तो आइए ये पूरा जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो आइए पूरा वीडियो को वॉच करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि पल पल के वीडियो को मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आज पत्र जारी किया गया है, संकल्प जारी कर और सभी सरकारी सेवकों का वर्गीकरण किया गया है। राज्य में सरकारी सेवाओं पदों का वर्गीकरण सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प या पांग 511 दिनांक 22/2/11 द्वारा राज्य में सेवाओं एवं पदों का वर्गीकरण निम्न रूप में किया गया था। क्या कि पदों का वर्गीकरण, आप पहले कॉलम में क्रम संख्या, पदों का वर्गीकरण, ठीक है। पहला ख, जो क्रम संख्या 1 में आते हैं, ख में आते हैं वो शीर्षस्थ वेतनमान वाले हैं जिनका 80,000 बेसिक नियत वेतन होगा और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड जमा वेतनमान जिनका 75,500 रुपया से 80,000 रुपये कोई सिविल पद यानी कि कोई सिविल सेवा के कर्मचारी इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। दूसरा आता है कि निम्नलिखित ग्रेड वेतन वाला ख ग्रेड में आएंगे। कौन? जिनका वेतन 37,400 से 67,000 रुपए के वेतनमान में वेतन पे बैंड 4 में 12,000 रुपया यानी कि ग्रेड पे 12,000 रुपया, 10,000 रुपया, 8,900 रुपया, 8700 रुपये तथा 15,600, 39,100 के पे बैंड में वेतनमान में वेतन पे बैंड 3 में 7,600 रुपया, 7,700 रुपया और 5,400 रुपया आते हैं। ये सभी कर्मचारी समूह क में आते हैं, यानी कि एक ग्रेड के कर्मचारी आते हैं। वहीं ही निम्नलिखित ग्रेड वेतन वाला कोई सिविल सेवा जो 9300 से 34,800 पे बैंड में है और उनका ग्रेडेड पे जिनका 5400 रुपया ग्रेड पे है, 4800 रुपया या ग्रेड पे, 4600 रुपया ग्रेड पे, 4200 रुपया ग्रेड पे। तो इसके अंतर्गत जो कर्मचारी आएंगे वे समूह ग यानी कि ख श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, यानी कि बी ग्रेड में आएंगे। उसके बाद निम्नलिखित ग्रेड वेतन वाला कोई सिविल सेवा पद, जो कि 5200 से 20,200 वेतन बैंड में है और उनका ग्रेडेड पे 2,800 रुपया, 2,400 रुपया, 2,000 रुपया और 19,100 रुपया और 1,800 रुपया उनका पे बैंड है। तो ये सभी कर्मचारी समूह ग में आ जाएंगे। जबकि यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये 93 जो शिक्षकों का पे बैंड है होता था और उनका वेतनमान 4,200, 4,600 और 4,800 वाला जो ग्रेड पे था वह 93 वह समूह ग में आता था और अब समूह ग को ख में कर दिया गया है और ग में कर दिया गया है 5200 से 20,000 पे बैंड वाला और 2,800, 2,400, 2,000 और 1,900 रुपया और 1,800 रुपया ग्रेड पे कर दिया गया है। और इसको अब समूह ग यानी कि शिक्षकों का जो वेतन है वह 5200 से 20,200 वाला में आता है और वह समूह ग में आते हैं। निम्नलिखित ग्रेड वेतन वाला कोई सिविल सेवा यानी कि पे बैंड तो वही होगा
पे बैंड जिनका 4,440 से 7,640 के वेतनमान में इस वेतनमान में जिनका 9300 ग्रेड पे 1300 रुपया ग्रेड पे 1400 ग्रेड पे 1600 रुपया ग्रेड पे और 1650 रुपया है, वे सभी कर्मचारी समूह ग में आ जाएंगे। तो अब इसके अंतर्गत जो कर्मचारी एक क्लर्क हैं जो कि पहले समूह ग के अंतर्गत आते थे, वे भी अब ग्रुप सी में आ जाएंगे, यानी कि सी के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि उनको 5200 रुपया वेतनमान वाले हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि अगला है कि आप भारत सरकार द्वारा 7वें वेतन पुनरीक्षित किए जाने के फलस्वरूप उक्त संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन की अनुशंसा पर सम्यक विचार उपरांत वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3590/24/2017 द्वारा दिनांक 1/1/16 के प्रभाव से किए गए वेतन पुनरीक्षण एवं भारत सरकार की सेवाओं पदों के वर्गीकरण संबंधी कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 3578 दिनांक 9/11/17 के आलोक में राज्य सरकार के अधीन पदों को निम्नांकित रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। क्या कि पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में स्तर 11 से 14 तक का जो वेतन पाते हैं वो समूह क में आएंगे, यानी कि एक ग्रेड के कर्मचारी होंगे। पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में स्तर 6 से स्तर 9 वाला जो है जो समूह ख में आएंगे, और पुनरीक्षित वेतन स्तर में स्तर 1 से स्तर 5 वाला में जो आते हैं वह समूह ग में आते हैं। पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में 1 से 5 स्तर वाला समूह ग में आते हैं। पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में अन्य स्तर ये पे मैट्रिक्स के स्तर से 1 से 14 को छोड़ करके जो वर्गीकृत समूह में आते हैं, यानी कि इनका कोई वर्ग नहीं है। सबसे बड़ी अब टिप्पणी है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सभी पद समूह क में समझे जाएंगे। अखिल भारतीय सेवा चाहे वीडियो के हों, सीओ के हों, या आईएएस को हों, आईपीएस को हों, पीसीएस को हों, ये सभी जो हैं समूह एक ग्रेड के समझे जाएंगे। वहीं उपर्युक्त कनिका 2 के अनुरूप पुनर्वर्गीकरण के फलस्वरूप राज्य सरकार के अधीन समूह घ का कोई पद नहीं रहेगा, यानी कि इस समूह घ में कोई पद फिलहाल नहीं है। फलतः बिहार समूह घ भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2010 समय पर संशोधित में जहाँ कहीं भी समूह घ अथवा अनुसंख्यक है वह लोप के आधारित माना जाएगा। तो यह सबसे बड़ा अपडेट निकल गया। तो अब इसमें यह प्रश्न उठता है कि इन सभी जो पुनरीक्षित वेतनमान जो लागू है, इनमें किसी में भी शिक्षकों का वेतन बैंड समाहित नहीं होता। तो अब शिक्षक किस समूह के कर्मचारी हैं, यह सबसे बड़ा प्रश्न होता है। और सभी शिक्षक अभी तक ये अपने पे बैंड को खोजने के हम किस वर्गीकृत समूह के कर्मचारी हैं। राज्य कर्मचारी तो हैं, लेकिन किस वर्गीकृत समूह के हैं अभी तक शिक्षकों को यह स्पष्ट ही नहीं हुआ है। तो बिहार सरकार यह बताने का कष्ट भी कर सकती है कि कब शिक्षकों का समूह वर्गीकृत होगा और वह किस समूह के अंतर्गत आता है, क्योंकि शिक्षकों का जो वेतन बैंड है वह एक अलग से नियत किया गया। तो आप सभी को यह जो वर्गीकरण है इसके संबंध में क्या कहना है, आपके लिए यह जानकारी नॉलेजफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, और आप किस वर्ग में आते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप शिक्षकों के लिए जो यह वर्गीकरण किया गया है, आपका जो पेमेंट होता है इसी में भी आपका पेमेंट नहीं बैठता है। तो आप किस समूह के कर्मचारी हैं आप कमेंट करके जो बताइएगा, यदि नहीं तो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आप अभी तक क्या अपने आप को किस समूह में समझने के लिए एकत्रित हैं, या अभी भी आप लोग खोज ही रहे हैं कि हम किस समूह के कर्मचारी हैं। तो आप सभी के लिए जानकारी नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जो बताइएगा कि आप किस वर्ग के कर्मचारी हैं, और अंत में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इस जानकारी को लाभ सभी को मिल सके। और अंत में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।